का मुझे था इंतजार। यात्रियों से अनुरोध है कि all the passengers are requested to tighten your belt and be ready for the roller coaster ride. Hey everyone, hope you all are doing great. So finally our NEET exam date is officially announced and it is on 17 July. And I am so excited about my exam. I know there are so many aspirants who are feeling nervous right now. एक पॉइंट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप नहीं चाहते थे कि आपका एग्जाम हो, और पूछना चाहूंगी क्या स्टार्टिंग से ये नहीं पता था कि इस बार पेपर जल्दी होगा। मोस्ट प्रोबेबल तो डेट ये थी कि 26 जून तक हो जाएगा एंड इनिशियली तो यही था कि मई में हो जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमारा पेपर जुलाई में हो रहा है। सो वी आर गेटिंग मोर टाइम। तो नर्वस होने की तो कोई नीड है नहीं कि आप नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम तो हमें किसी न किसी दिन देना था एंड इवन हमें तो टाइम ही इतना ज्यादा मिल रहा है। सो वाई टू नर्वस यार। एंड द सेकेंड थिंग, आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये है कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ एंड हमें इसलिए डर लग रहा है। तो जितना आपका हुआ है क्या वो आपको 100% आता है, और अगर नहीं आता है तो पहले आप उस पर फोकस कीजिए। जो बाकी के चैप्टर भी आपकी क्लास में चल रहे हैं उनको कंटिन्यू करते रहिए अपने क्लास के साथ। तो देखिए ये वाला पॉइंट मत बोलिए कि हमें डर लग रहा है क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं है। जो एक पॉइंट मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी है पेपर की। तो देखिए पेपर की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, पढ़ाई की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। ये बात आप माइंड में क्यों नहीं बिठा लेते हैं। पेपर की स्ट्रेटेजी या फिर किसी भी चीज को पढ़ने की स्ट्रेटेजी होती है कि आप पढ़ें। मैं मोटे पॉइंट आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा 17 जुलाई को इस बार एग्जाम है उसमें आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है कि हमें 3 hour 20 minutes मिल रहे हैं, मीन्स 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। कि अगर प्लस पॉइंट तो हमें इस बार एग्जाम में मिल रहा है, देन उसके बाद हमारा पेपर इतना ज्यादा आगे हो गया है। 17 जुलाई 26 जून से 17 जुलाई भी हमें टाइम मिल रहा है। सो यार डरने की तो कोई बात है नहीं, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो डरने की कोई नीड है ही नहीं। एंड सिलेबस वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, और आज मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। एंड ऑल्सो चैलेंज हम थोड़ा सा अपडेट करने वाले हैं अपने। सो चैलेंज इस तरीके से अपडेट करने वाले हैं। आई सी देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट जिनसे डेली टारगेट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट। सो मेरा पॉइंट बड़े टारगेट बनाने के ये है। इनिशियली मैंने भी छोटे छोटे टारगेट किए थे एंड आई एम अ ड्रॉपर, सो वो चीज़ मुझे आती है। बट देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट जो मे बी फ्रेशर हो या फिर ड्रॉपर होने के बाद भी उन्होंने इतने अच्छे से नहीं किया था, सो उनके टारगेट नहीं हो पा रहे। सो आज से हम अपना टारगेट छोटा टारगेट लेते हैं। हम लेते हैं 1 चैप्टर 2 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ऐसा नहीं करते। मैं भी कम्युनिटी पोस्ट पे ऑल्टरनेट डेज अब पोस्ट डालूंगी सो दैट आप लोगों को भी लगे कि हाँ यार। और फर्स्ट डे आपको डालूंगी, सेकेंड डे आप लोगों को लिखना है कि टारगेट अचीव्ड। ठीक है, अगर मुझे रिसीव नहीं हुए कमेंट तो मैं स्टॉप कर दूंगी जस्ट बिकॉज अब तो एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है। सो फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सो अब आपको 2 डे में कवर करना है 1 चैप्टर ईच सब्जेक्ट का, तो वो छोटा टारगेट भी रहेगा, इजीली कवर अप भी हो जाएगा। एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम। बीच में क्या होता है, मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैं छोटे छोटे टारगेट लेती हूँ, फिर इन्हीं सब पॉइंट आता है कि मुझे लगता है कि मुझे ये सारी चीज एक साथ में करनी है। जैसे अब मैं ऑर्गेनिक नाम पर चैप्टर मैंने डे पर डे की थी एक चैप्टर, ठीक है। फिर फाइनली जब वो मेरी हो गई तो मुझे लगा कि अब इसको एक साथ रिवाइज करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने एक दिन में कवर कर ली। अब ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ें पूरे ईयर नहीं और एक दिन में कर लें, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। एंड जैसे अभी है कि मैं अपनी बायोलॉजी कर रही हूँ तो मैं उसका भी टारगेट ले रही हूँ, किसी न किसी दिन बैठ के उसको पूरी एक साथ भी करूँगी। एंड ऐसे ही फिजिक्स में करने वाली हूँ। सो ये नहीं होता कि आप एकदम से ही एक दिन में सब कुछ कर लें। वो छोटे छोटे टारगेट जब आप अचीव करते हैं ना, फाइनली जब वो बिग बनता है तब आप करते हैं इस तरीके के जो भी आप चैलेंजेस करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चैलेंज के बारे में भी पता चल गया होगा। एंड मैंने जो PDF है एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा डेट का है, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। एंड मेरी टेलीग्राम ID आपको यहाँ कहीं दिख जाएगी, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर सब चीज़ मेंशन है। जो NTA का PDF है वो वहाँ पे डला हुआ है। 17 जुलाई को हमारा पेपर है और हमारा 2 से 5:20 तक है PM। एंड हमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। एंड और क्या बोलूँ आप लोगों को, बस यार डरो मत, अच्छे से पढ़ते रहो, छोटे छोटे टारगेट लेके आगे बढ़ो एंड पार्टिसिपेट करो भाई चैलेंज में। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड या नाउ इट्स टाइम फॉर माय रूम टूर। एंड यार मेरा रूम इतना सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एंड प्लीज़ गाइज डोंट आस्क मी अबाउट माई नोट्स। मैंने बाहर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, बाकी वो नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसमें टाइम लगता है। आपको क्या लगता है चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं कि आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं कि मैंने मांगे थे भाई।
मैं भी तैयारी कर रही हूँ ना नीट की, वीडियोस बनाती हूँ मोटिवेशन के लिए, सो दैट आप लोग मोटिवेट रहें, जहाँ होती है हेल्प भी करती हूँ। बट ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप मुझे बोले कि हमने नोट्स मांगे थे तुमने दिए क्यों नहीं। भाई यार समझो भाई, टाइम लगता है इसको क्लिक करने में, और इतना टाइम नहीं हो पाता ना, तो नहीं दे पाई मैं। पीडीएफ है सर के, आप जाकर वहाँ पीडीएफ से पढ़ ले, मेरे नोट्स में कुछ अलग नहीं है। वो वे बहुत रूड था आपका बोलने का। ओके, सो दैट्स इट यार, एंड या डोंट बी डिप्रेस। ओके, अच्छे से पढ़ो यार, पढ़े अच्छे से, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर।
That's it for my room tour. I hope you like my video. If you like that, please do share and subscribe and comment something positive. And यार अच्छे से पढ़ते रहिए. Bye everyone. See you all in my next vlog.